नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक कार्यक्रम रेलवे रोड पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मित्तल ने की और संचालन नगर प्रभारी अंशुमन अग्रवाल व महामंत्री नीरज बंसल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और गौरव स्वरूप वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे, जिसमें जाने वाले साल को विदाई और आने वाले साल का स्वागत के साथ परिवर्तन, संकल्प, सुरक्षा जैसे मुख्य बिंदुओं पर भी विचार एवं सुझाव रखे गए। कार्यक्रम में सैनिटरी संगठन द्वारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में आस्था जताते हुए अध्यक्ष हरीश अग्रवाल व सचिव विकास भार्गव की मौजूदगी में अपनी संस्था को संगठन से जोड़ा गया। साथ ही 12 नगर के अलग अलग व्यापारियों ने भी अपनी आस्था अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में जताई और अतिथि गौरव स्वरूप संजय मित्तल द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में पूर्वी स्कूल द्वारिकापुरी से नीतू मैडम द्वारा स्कूल के 10 बच्चों ने भी प्रदूषण एवं पर्यावरण के ऊपर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों ने बढ़ते प्रदूषण से हो रही लगातार हानियां और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम को रंगारंग बनाते हुए नगर के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद हाशमी द्वारा मधुर गीतों से कार्यक्रम को संगीत में ही बना दिया गया। गीतों के साथ आने वाले साल का स्वागत किया गया। संचालन कर रहे अंशुमान अग्रवाल ने बीच बीच में व्यापारियों के लिए लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज इस मंच के माध्यम से मिलावटखोरी के खिलाफ एक संकल्प भी लिया गया। साथ ही आयोजक मंडल को अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई दी गई। गौरव स्वरूप ने अपने संबोधन में सभी व्यापारियों से अतिक्रमण अभियान को लेकर सहयोग की अपील की और विश्वास दिलाया कि नगर में हो रहे विकास कार्य बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। नगर पालिका सदैव सभी व्यापारी बंधुओं के साथ है। अंत में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उसके सभी पदाधिकारी हमेशा ही निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं व्यापारियों के लिए देते रहे हैं और इस मंच के माध्यम से व्यापारियों को आश्वस्त किया कि नगर में विकास कार्य बहुत तेजी से कराए जा रहे हैं। फिर भी यदि कहीं त्रुटि या कमी दिखाई पड़ती है तो संपर्क कर सूचित करें। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेंद्र सिंघल, प्रमोद त्यागी, विशाल कालराज, जयपाल शर्मा, अंशुमन अग्रवाल, नीरज बंसल, पुनीत सिंघल, लबी, महमूद आलम, अभिषेक अग्रवाल, मोहम्मद तारिक, नवीन सिंघल, नितिन जैन, सचिन जैन, प्रवीण धीमान, अविरल मित्तल, अमजद सैफी, गिरीश, वैभव मित्तल, रजत गुप्ता, विकास भार्गव, दिलीप, सहजाद राणा, राहुल मारवाड़ी, दीपक, संजय बंसल, राजीव गुप्ता, संदीप गर्ग, कामेश्वर त्यागी, अनिश शर्मा, अभिषेक राणा, राजीव राठी, पुनीत बंसल, कमलकांत एडवोकेट, घनश्याम भगत, विपिन एडवोकेट, नरेश अरोड़ा, केतन कंवल, अनिल बत्रा और सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबसे नगर पालिका की ओर से कुछ सहयोग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग शहर की सफाई व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। आप देख रहे होंगे कि जब से हमने कार्यभार नगर पालिका का संभाला है, सफाई में निरंतर सुधार हो रहा है। लगातार हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। पहले मैं समझता था कि शायद ही आपको कभी ना कभी कोई कार्य मतलब सफाई कर्मचारी कार्यकर्ता मिलता था, लेकिन अब रात को भी लगातार आपके शहर में सफाई की व्यवस्था की जा रही है। और मैं अभी अतिक्रमण नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। हम अतिक्रमण के माध्यम से हमारा किसी व्यापारी भाई को मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग अपना व्यापार अच्छी तरह करें, लेकिन आप लोगों का उसमें हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि लगातार शहर में आप लगातार देख रहे हैं जाम की व्यवस्था, जाम कितनी लगातार हो रहा है और उससे हमारी दुकानदारों दुकान पे भी या जो भी आदमी हम व्यवसाय कर रहे हैं, ग्राहक जो भी है, ग्राहक आते हुए उसको बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए भी मुझे आप सबका सहयोग चाहिए और कोई भी सुझाव आपका शहर की व्यवस्था बनाने में, सफाई व्यवस्था बनाने में, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब लोग हमें सुझाव दें। हम अमल करके उसको हम अपने आपके सम्मुख जो भी हमारी आपकी समस्याएं हैं हमारे सम्मुख रखें, जिससे कि उन पर काम करें। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है। पुणे आने वाले साल के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अखिल भारतीय व्यापार मंडल जिसके अध्यक्ष संजय मित्तल जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरे जनपद के व्यापारियों का एक शानदार सम्मेलन जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है 2025, उसकी विदाई, 2026 का अभिनंदन और बहुत सारे पर्यावरण के लिए, समाज सुधार के लिए, ऐसे सारे विषयों पर थोड़ा उल्लास भी, थोड़ा मस्ती भी, थोड़ी चर्चा भी। एक शानदार कार्यक्रम हुआ। संजय मित्तल जी को, इनकी पूरी टीम को भी बधाई है। इनका व्यापार मंडल बहुत ही शानदार तरीके से
समाज में काम करता है, व्यापारी की समस्या को सुनता है और उनके माध्यम से बातें हमारे तक पहुंचती हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सरकार के माध्यम से उन सब विषयों का समाधान कराने का हम प्रयास करें। संजय मित्तल का धन्यवाद है। आज वीर बाल दिवस भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत के लिए उन बालकों में संस्कार आ सके, बच्चों को प्रेरणा मिल सके, उसके लिए वीर बाल दिवस की घोषणा की। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम लगातार मनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं। सब बच्चे उन पर स्मरण लें, उस गौरवशाली इतिहास को याद रखें, उसे प्रेरणा लेकर के आने वाली पुनरावृत्ति चीजों की ना हो और बच्चे संस्कारित हो सकें और राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका संघर्ष वो लगातार जागृत रहे। ऐसा आज का दिवस है। मैं सभी को और संजय मित्तल जी की इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मंत्री जी, RDF को लेकर किसान और मिल मालिकों के द्वारा एक बैठक आयोजित की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनके बातचीत करेंगे। देखो, दोनों बातें हैं, दोनों पक्ष हैं। उद्योग ही बहुत जरूरी है। उद्योग के बिना प्रदेश और देश का जीवन नहीं है, लेकिन जीवन ही बहुत जरूरी है। अगर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। हमारी जिम्मेदारी दोनों के प्रति है। इंडस्ट्री के लोगों को भी कहा गया है कि थोड़ा मर्यादा बनाए रखें, चीजों को ठीक करें जहाँ गड़बड़ है। जो काम है वो व्यवस्थित तरीके से, संवैधानिक तरीके से करें। और जो समस्याएं आ रही हैं क्षेत्र में, किसानों में, हमारी विधानसभा क्षेत्र भी है, किसानों से बातचीत करेंगे, उनका बैठ के समाधान करेंगे। उद्योग भी चलते रहें, पर्यावरण भी ठीक रहे, दोनों काम जरूरी, उसको व्यवस्था करें। अच्छा, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है RDF, फिर भी लगातार उसका विरोध RDF पे हो रहा है। प्रधानमंत्री देखिए, RDF एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी परमिशन लोगों के पास है। कुछ दिक्कतें बीच में आई हैं, उसकी मैंने स्टडी की है। लगातार जब से आंदोलन चल रहा है उससे पहले भी मेरी बातचीत हुई है। कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग करने का काम किया, तो कहा गया, उनको चेतावनी दी हुई है। जो पोल्यूशन के अधिकारी, उनको भी कहा गया है कि सारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से करें, फैक्ट्रियां भी चलें और सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, सबको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिल सके। इस व्यवस्था को शीघ्र बनाने का काम करें। आज यहाँ हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले यहाँ 2025 की विदाई और 2026 का आगमन व्यापारियों ने जश्न मना करके यहाँ किया। और जो पिछले वर्षों में जो भी बातें हुई उसके बारे में चर्चा हुई। आने वाले वर्ष के लिए सभी को ये संदेश दिया गया कि कोई भी व्यापारी मिलावट का सामान ना बेचे, ना खरीदे। इसी प्रकार की चर्चा हुई है। कुछ नए व्यापारी हमारे संगठन में उन्हें आस्था जताई है, जैसे सैनिटरी एसोसिएशन आज पूरी हमारे साथ जुड़ी है और कुछ करीब 20 व्यापारी नए जो हमने संगठन में पद भी उनको दिए हैं, सदस्य बनाया है, वो हमारे संगठन में जुड़े हैं, उनका भी स्वागत किया है। हमारे संगठन में ये खास बात है कि ईमानदारी हमारे संगठन के अंदर है और तभी ये व्यापारी हमारे साथ जुड़ता है। कोई भी, जैसे मंत्री जी ने बताया कि इनकी कोई भी शिकायत आज तक किसी भी प्रकार की, अनेकों लोगों की शिकायतें आती है, इनके संगठन में कोई शिकायत भी यहाँ नहीं आई है। और मंत्री जी आज यहाँ हमारे बीच में आए, माननीय गौरव स्वरूप जी भी आए, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि थोड़े से बुलावे पे आज यहाँ पे आए और इन्होंने, मंत्री जी ने जो जनपद में कार्य चल रहे हैं सभी व्यापारियों को संबोधित करते बताया कहाँ का क्या क्या कार्य जनपद के अंदर चल रहे हैं, उसकी जानकारी व्यापारियों को दी गई है। हमने इनका धन्यवाद किया है। और दूसरा धन्यवाद हमने माननीय हरिंद्र मलिक जी के भी किया है कि जो पुल है मंडी का FOB, जो ये मंडी से शहर उतरने वाली बात है, उन्होंने संसद में वो बात उठाई। पहले हमने पत्र उनको दिया था तो उन्होंने वहाँ रेलवे मिनिस्टर को उस पत्र के माध्यम से ये बात रखी थी। अब दोबारा से फिर उन्होंने संसद में उठाई है तो सुनने में आ रहा है कि वो पुल बनने जा रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी का, जितने व्यापारी आए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। सभी पत्रकार बंधुओं का जो पिछले वर्ष में सबने हमें बहुत सहयोग दिया। आने वाले वर्ष में भी आप पत्रकार बंधुओं से भी ये उम्मीद रखें कि हम लोगों का, व्यापारियों का इसी तरह सहयोग करें। आपका भी सम्मान रहेगा, हमारा भी। पूरी जनपद में मिलजुल कर हम सब काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।